अंतरा की सगाई बहुत छोटे परिवार में हुई है। उसका होने वाला पति कुणाल शुक्ला सरकारी ऑफिसर है। छोटी बहन रजनी की शादी हो चुकी है। वो बिल्कुल पड़ोस में ही ब्याही है। इस कारण वह मायके में सहज जब चाहें आ जा सकती है। कुणाल के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब उसकी आयु 12 वर्ष की थी। तब से उसके बड़े भैया कौशल शुक्ला ने ही दोनों भाई बहन को पाल पोस कर बड़ा किया। इस कारण उसने शादी नहीं की। फिर पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से अंतरा विदा होकर कुणाल के घर आ गई। कुणाल ने उसे बताया कौशल भैया का ध्यान रखे, क्योंकि उन्होंने ही दोनों भाई बहन को पाल कर बड़ा किया है। उनके लिए शादी भी नहीं की। अब उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। वो कुणाल के साथ बहुत खुश थी। सारे घर का काम खुशी खुशी करती, हमेशा खिली खिली रहती। कौशल भैया का बहुत सम्मान करती। एक पिता की तरह उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। समय से चाय नाश्ता, गरम गरम खाना, कपड़े इस्त्री करना, अदब से उनके सामने आना। अंतरा की ननद भी लगभग रोज़ ही नई बहू होने के कारण आ जाती थी, ताकि सिखा सके एक बहू के रहन सहन के क्या तौर तरीके होते हैं। एक दिन काम करते हुए अचानक से अंतरा अपने जेठ कौशल से टकरा गई। अंतरा एकदम संभल कर मुश्किल से बोली, सॉरी बड़े भैया। पोंछा लगाते वक्त चिकनाई से पैर फिसल गया और सिर ढककर फौरन वहाँ से निकल गई। कौशल ने रजनी से कहा, कुणाल की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढक कर रहा करे। कितने लोगों का हमारे घर आना जाना होता है। जवान और खूबसूरत लड़की देख किसी भी जवान बूढ़े किसी के भी मन में गलत भावना आ सकती है। इतना कहकर कौशल बाहर चला गया, परंतु बहन का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से अंतरा की ओर देखा, जो सिर झुकाकर सब्जी काट रही थी। रजनी फौरन अंतरा के पास जाकर बोली, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती हैं। कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिनसे आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका अर्थ कुछ निकले या ना निकले, पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी दे देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। दीदी, बात ये, अंतरा ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ भाभी, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपनी इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नज़रों से बचा भी सकती है। अंतरा ने देखा कि खुद रजनी मॉडर्न कपड़े पहनती है, देवर जेठ ससुर उसके भी घर में हैं। फिर भी उसने कहा, ठीक है दीदी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसका ध्यान भंग किया। कुणाल के ऑफिस से आ जाने से बातें वहीं खत्म हो गईं। पति के आने पर से अंतरा राहत महसूस कर रही थी। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक और विवाद उठ खड़ा हुआ। हुआ यूं कि अंतरा के बाथरूम का नल खराब हो गया था, इसीलिए वो मेहमानों वाले कमरे को खोलकर उसके बाथरूम में नहाने चली गई। अंतरा ने कुणाल को फ़ोन करके बता दिया था कि बाथरूम का नल खराब हो गया है, इसीलिए प्लम्बर को घर भेज दे। ये फ़ोन कौशल ने सुन लिया था। अंतरा के बाथरूम में जाने के बाद कौशल अखबार लेकर वहीं कमरे की गैलरी के बीच खड़ा हो गया। अंतरा स्लीवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक गैलरी में कौशल उससे टकरा गया। बेचारी अंतरा फुर्ती से अपने कमरे में चली गई। उसने सोचा कि कौशल का कमरा बिल्कुल बाहर की तरफ बैठक के ठीक सामने है, तो वो अखबार अंदर की तरफ गैलरी में खड़ा क्यों पड़ रहा है, जबकि वो सदा अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता है। कौशल को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी नई शादी हुई है, उम्र भी कम है, अपने आप समझ जाएगी।
बहन ने बात को खत्म करते हुए कहा। कौशल बोला, पर यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है। अंतरा को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखे। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं हैं। अंतरा दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और ननद के बीच हो रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे उसकी ननद और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रही हैं। समय बीतता चला गया। ना जाने क्यों अंतरा ने महसूस किया कि उसका जेठ उसके आसपास रहने की कोशिश करता है। मौका मिलते ही उसे स्पर्श करने की कोशिश करता है। कभी कभी अचानक उसके कमरे में घुस आता है, किसी काम के बहाने। कई बार अंतरा कमरे में आराम करते वक्त अस्त व्यस्त होती थी। अब उसे डर लगने लगा था अपने जेठ से, इसीलिए वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाती थी। ऐसा ही चलता रहा तो उसने कमरे की कुंडी अंदर से बंद करनी शुरू कर दी। इन सारी बातों ने जैसे अंतरा के चेहरे की हंसी छीन ली। हमेशा खुश रहने वाली अंतरा बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी व्यथा किससे कहे। जेठ उस पर अपरोक्ष रूप से लांछन लगा रहे थे और उसकी ननद, जो कि एकदम नए ख्यालात की थी, उसे रोज स्त्री की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह कुणाल से सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूटकर बिखर न जाए। और कौन मानेगा कि जेठ की नीयत खराब है, जिसने अपने भाई बहन को पालने में खुद शादी नहीं की। उल्टे उसे ही चरित्रहीन समझा जाएगा। इसीलिए वह चुप थी। रात में जब कुणाल कमरे में आया तो वह एक तरफ मुंह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। कुणाल ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? अंतरा ने कहा, नहीं तो बस नींद नहीं आ रही है। कुणाल समझ गया कि अंतरा परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे से साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने अंतरा को कभी नहीं देखा था, पर कुछ दिनों से वो भी महसूस कर रहा था अंतरा के साथ कुछ तो परेशानी ज़रूर है। उस समय कुणाल ने अंतरा से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और अंतरा का सिर सहलाने लगा। आंखें बंद किए अंतरा के आंसू बह निकले। कुणाल ने उसके आंसू पोंछे और उसे सुला दिया। अगले दिन रविवार था। कुणाल ने अंतरा के साथ बाहर खाना खाने के साथ शहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। कुणाल ने सोचा कि अंतरा घर के अंदर की बंद दुनिया में रहते रहते उब गई है, इसीलिए उदास है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए अचानक कुणाल ने अपनी कसम देकर अंतरा से उसके उदास रहने का कारण पूछा, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? लेकिन जब अंतरा ने सारी बात बताई तो कुणाल अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अंतरा जो कह रही है वह सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी हैं। उसने उन्हें अपने पिता का दर्जा दिया है। वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं? कुणाल ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तुम अपना ध्यान रखना। इसके बारे में हम आकर बात करेंगे। अगले दिन कुणाल ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया। उसके जाते ही अंतरा ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब से परिवर्तन को और बढ़ते देखा। कल तक उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाला कौशल बीमारी के बहाने अपनी फैक्ट्री न जाकर घर में पड़ा रहा और अधिकांश समय अंतरा के आसपास घूमने लगा। कभी वह किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नज़रें टिकाए रखता और बहाने से अंतरा का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता। अंतरा को कौशल की यह बदली मानसिकता खूब समझ में आ रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था और मन ही मन कुणाल को पुकारती, जल्दी घर आ जाओ कुणाल। अगले दिन सुबह अंतरा से चाय बनाने को कहा। अंतरा जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, कौशल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा।
पहले तो अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया। हाथ छोड़िए मेरा बड़े भैया। लेकिन जब कौशल ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा तो अंतरा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपने जेठ कौशल के गाल पर जड़ दिया। कौशल को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली अंतरा ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि अंतरा ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो। यह तो मैं उसी दिन समझ गई थी जब तुमने गैलरी में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी। तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा खुद चरित्र ही गंदा है। तभी दरवाजे से भीतर आते हुए कुणाल और रजनी पास आकर स्तब्ध खड़े हो गए। रजनी ने कौशल को हाथ देकर उठाया। कुणाल ने अंतरा को तुरंत अपने पीछे किया और बोला, बड़े भैया, मैं आपको अपने पिता समान समझता था। आपको शर्म नहीं आती अपनी छोटी बहू के साथ ऐसा व्यभिचार करते। जब अंतरा ने मुझे आपके बारे में बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंतरा मेरी पत्नी है, मासूम है, उसे भी अनदेखा नहीं कर सका। इसीलिए बात की जड़ तक जाने के लिए मैंने शहर से बाहर जाने का नाटक किया और आप दोनों पर नज़र रखी। घर में गुप्त सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया ताकि सबूत के साथ बात बाहर आ सके। हम लोग अब इस घर में नहीं रहेंगे। मैं अंतरा को लेकर अपने सरकारी आवास में जा रहा हूँ। आपको तो माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, आपने माता पिता के जाने के बाद पाला है मुझे, इसीलिए आपकी देखभाल की जिम्मेदारी अंतरा की नहीं, सिर्फ मेरी है। मैं आपके लिए हर सुविधा का इंतज़ाम इसी घर में कर दूंगा और समय समय पर आकर आपका हालचाल ले लिया करूंगा, लेकिन अपनी मासूम पत्नी को आपकी गंदी नज़र का शिकार नहीं होने दूंगा। कौशल सिर झुकाए खड़ा था और रजनी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, क्योंकि बात को यहाँ तक पहुँचाने की कुछ जिम्मेदारी उसकी भी थी। कुणाल सामान पैक कर अंतरा को लेकर निकल गया। गाड़ी में ठंडी हवा के